लोगों को वास्तु की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई गुनाह करके और वो सोचे कि मैं वास्तु करवा के बच जाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब अगर किसी के प्लेनेटरी पोजीशन अच्छे हैं तो क्या उसके घर का वास्तु अच्छा होगा? असल में इनके पास पीछे एक फ्रिक्वेंसी काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि भूत आ गया यहाँ पे। आपको इस चीज के बारे में पहले पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई एनर्जी है? मैं मानता ही नहीं कि घोस्ट एनर्जी होती है। क्या गलत वास्तु घर में बीमारियां लेकर आता है? तो उनको डुप्लेक्स बना दिया और किसी ऐसे वास्तु आचार्य ने उनको बहका दिया। बेचारे वो रेंट पे रह रहे, कहीं डुप्लेक्स अच्छा खासा इतना पैसा लगा के बनाया और वो डरते उसमें गए भी नहीं। कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे वास्तु कराने की क्या जरूरत है? कोई किसी का थप्पड़ लगा के घर पे भाग जाए और बोल दे कि वास्तु आचार्य जिसे मैं अभी वास्तु करा लूंगा और मैं बच जाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वास्तु का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन आज हजारों वीडियो ऐसी हैं जहां कोई ना कोई ऐसा मिथ फैला हुआ है कि टॉयलेट का ये डायरेक्शन हो तो ये हो सकता है, या फिर आपके एंट्रेंस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर बहुत सारे लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो कितनी सही है कितनी गलत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर एक सच्चाई, जो सनातन में जो वास्तु का जो रोल है, एग्जैक्ट वास्तु क्या है, कैसे है, और जो चीज़ें हैं उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। तो जो टॉपिक हमारा ऐसा है, तो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इस फील्ड के महारथी होने चाहिए। और आज हम आपके सामने एक महारथी ही लेकर आए हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं ओजेड एस्ट्रो से डॉक्टर दिनेश दहिया। नमस्कार सभी। आप कैसे हैं गुरुजी? मैं अच्छा हूँ, समझ जी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ गुरुजी। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, आज वास्तु के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट पे मैंने देखा है कि लोग बहुत बेतुकी बातें करते हैं। कैसा लगता है आपको? क्योंकि आपका इतना साल एक्सपीरियंस है, आपने दिया है। जी, एक्चुअल में तो वही है, समझिए, बेतुकी बातों से मैं भी परेशान हूँ, हर कोई परेशान है। और जो साइंटिफिकली और लॉजिकली अगर कोई बातें पसंद करता है तो उनको तो बेतुकी बातें लगेंगी, वो जाहिर सी बात है। तो हमने इस वीडियो में हम ये प्लान कर रहे हैं कि क्यों ना जो ऐसे मिथ बस्टर हैं, मिथ को बस्ट किया जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है, रेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे वास्तु कराने की क्या जरूरत है? देखिए, वास्तु किस लिए कराना, पहले तो आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए। आपको अगर जरूरत है तभी आप सोचोगे ना कि वास्तु कराना है, किस लिए कराना है वास्तु। एक्चुअल में समझना ये होगा कि वास्तु क्या है। हाँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये हो ना, वास्तु क्या है? अच्छे से वेंटिलेटेड आपका हाउस है, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो वो किराए का है, रेंटेड हाउस है, नहीं है, उससे कोई लेना देना। आप तो रहते हो ना वहाँ पे, जिस जगह पे जिस चीज की प्रेजेंस होती है वहीं पे तो एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो तो सबसे पहले प्रभाव आपका ही आना है उसमें। किसी दूसरे का मकान मालिक तो कहीं दूर रहता है, कोई भी चोरी भी अगर होगी तो रेंटेड हाउस में क्या चोर नहीं घुसते? बिल्कुल घुसते हैं। तो उसका सामना किसके साथ होगा? जो वहां पे रह रहा है उसके साथ में होगा। जिसी बात है। तो वास्तु इम्बैलेंस होगा तो किसके साथ सामना होगा? जो वहां पे रहता है उसके साथ में होगा। क्वेश्चन क्लियर? लोगों को वास्तु की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वास्तु की तरफ जाने की जरूरत, सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हमें वास्तु की जरूरत है भी या नहीं। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वास्तु एक्चुअल में 5 एलिमेंट्स का बैलेंसिंग एक ऐसा फॉर्मूला है, जैसे पंच तत्व। भगवान को हम पंच तत्व से जोड़ के देखते हैं। भगवान जैसे भूमि, गैसे गगन, भैसे स्टार्ट होता है भगवान का। सबसे पहला अल्फाबेटिकल जो नेम हम स्टार्ट करते हैं, भैसे स्टार्ट करते हैं। भगवान, भैसे भूमि, और गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे ली। तो ये भगवान है। अगर कोई एक अक्षर इसमें से हटा दे तो क्या भगवान भगवान रह जाते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम भी तो ये होनी चाहिए, क्या वास्तु से प्रॉब्लम है? आपके कर्मों से प्रॉब्लम है? क्या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई गुनाह करके और वो सोचे कि मैं वास्तु करवा के बच जाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए आप। नहीं है। अब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई किसी का थप्पड़ लगा के घर पे भाग जाए और बोल दे कि वास्तु आचार्य जिसे मैं अभी वास्तु करा लूंगा और मैं बच जाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है?
बहुत सारे लोग जैसे बुरे कर्म करते हैं, उनका काम सही नहीं होता है। बुरे कर्म, यही तो है लॉजिक। बुरे कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे करोगे वो भी उसके भाग्य का निर्माण करेगा, और बुरे करोगे तो भी उसका निर्माण करेगा। अब प्लेनेटरी पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कोई भी, जैसे कि हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ, नक्षत्र नाड़ी भी आप बोल सकते हैं। अब उसमें क्या होता है जी, कोई भी प्लेनेट 6 8 12 से कनेक्ट होता है। तो 6 8 12 का मतलब हम ऑब्स्टेकल परेशानियां 8th हाउस से गिनते हैं। 6th हाउस हम रूटीन को लेते हैं, या कोई मेडिकल इशू आता है, रोग रिपूर्ण का भाव बोला गया है 6th हाउस को। ठीक है, हमारे सामने वाले का जेब का खर्चा भी है, हम्म। क्योंकि सामने वाला जो होता है, जैसे कि स्ट्रेंजर कोई भी होगा, तो उसका हाउस है 7th हाउस, और उससे 12th हाउस, उसका हमारा हुआ 6th हाउस और उसका हुआ 12th हाउस। तो सामने वाला कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है या ग्राहक कोई हमारे पास आता है, तो वो जो भी खर्चा होगा वो जेब खर्च करके जाएगा, हमें कुछ पैसे दे के जाएगा। जब तक हमारा 6th मजबूत होगा तभी तो वो दे के जाएगा। करेक्ट। तो हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। और कार्मिक पैटर्न, कर्म क्या करेगा इंसान, क्या नहीं करेगा, ये पहले से प्री डिसाइडेड है। और जो प्री डिसाइडेड गेम है उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में कर्मा भी मैटर करेगा, उसके प्लेनेटरी पोजीशन भी मैटर करेगी, और उसके घर का वास्तु भी मैटर करेगा। ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड होंगी। बिल्कुल लिंक्ड है वो, लेकिन है किस लेवल पे वो मैं थोड़ा सा क्लोजली आपको बता दूं। जैसे कि भी वास्तु जो वर्क करता है, जितना भी वास्तु वर्क करता है वो प्लैनेटरी पोजीशन के साथ कंबाइन होता है। अब प्लैनेटरी पोजीशन आपके कर्म को डिसाइड करके बताते हैं कि भाई कार्मिक पैटर्निंग का कैसे, अच्छा होगा बुरा होगा कैसा होगा। ठीक है, अब वहां से जो प्लैनेटरी पोजीशन ये डिसाइड करेगी, और प्लेनेटरी पोजीशन हमारी पास्ट लाइफ से ही डिसाइड हो जाती है कि जो पिछले जन्मों का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो हमारा कुंडली में आ जाता है। तो ये इसलिए ये चीजें कनेक्टेड हो गई है ना। अब अगर किसी के प्लेनेटरी पोजीशन अच्छे हैं तो क्या उसके घर का वास्तु भी अच्छा होगा? बिल्कुल रहेगी। और इन केस अगर वास्तु में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो ये उसकी कुंडली में भी इफेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। देखो होता वही है जो लिखा होता है, बदलने वाले हम कौन होते हैं? पहले से कुछ चीजें डिसाइडेड होती है ना। जिस टाइम पे जो डीबीए चलती है, दशा अंतर प्रत्यंतरा जो चलता है, उसी के अनुसार काम होना है। आप क्या कर लोगे और मैं क्या कर लूंगा, गेम सारा ये। और इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कई बार अगर समय हमारी दशा अच्छी आने वाले तो ऑटोमेटिकली घर का वास्तु भी सही हो जाता है। कुछ ना कुछ हम ऐसी चीज ले आते हैं या कोई हमें दे जाता है या कुछ पैटर्न चेंज कर देते हैं जो हमारी दशा के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। समझ जी, वही बात है। मरीज कब जाता है डॉक्टर के पास? जब उसको कोई डिजीज होती है। कोई भी बंदा डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसको कोई डिजीज हो गई। अगर किसी को डिजीज ही नहीं हो, डॉक्टर के पास जाएगा क्या? सेम वास्तु इम्बैलेंस लगेगा किसी को, माइंड में आया तभी जाएगा वास्तु शास्त्र के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास। अब वहां पे कोई अगर मिथ फैला दे तो वो पेशेंट बचेगा या मरेगा, आप खुद बताओ। अगर किसी को हेडेक है और पेट दर्द की मेडिसिन दे दी डॉक्टर ने मेफ्टाल्स पास से, क्या हेडेक बंद हो जाएगा? नहीं। डाइक्लोफेनेक का साल्ट जाएगा तभी होगा ना। हाँ, क्योंकि उसके दर्द तो पेट में सर दर्द की दवाई दे रहे हैं। आप एफेनिक एसिड से कुछ नहीं होने वाला, सो साल्ट के ऊपर बात है। अब वही है ट्रीटमेंट थ्योरी भी। अब आप अदर किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जो, जैसे कि आजकल मार्केट में काफी बैठे हुए हैं मिथ फैलाने वाले। तो चलिए अब इन्हीं मिथ पे बात करते हैं, एंट्रेंस पे बात करते हैं। जी सर। ऐसा बोलते हैं कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस होता है वो अनलकी भरा गया, कि ये शुभ नहीं है। आपका क्या मानना है इसके बारे में? सभी दिशाएं शुभ होती है जी। कोई भी जितना मिथ फैलाया गया है ये डिपेंड करता है आपके कुंडली चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ऐसा प्लेनेट जो उस नक्षत्र स्पेशल उस नक्षत्र पे प्लेस्ड है जो साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट को गवर्न करता है, और वो आपको स्क्रिप्ट के दौरान 2 6 11 दे रहा है, तो आपके लिए लक्की रहेगी ना कि अनलक्की। तो घबराने की तब तक कोई जरूरत नहीं तब तक आपको अपने चार्ट के बारे में अच्छे से ना पता हो और कोई बेस्ट डॉक्टर आपको ना मिला। और ये चार्ट किसका देखा जाएगा? जो घर में सबसे प्रॉब्लम किसको है?
ओके, नहीं कई बार ऐसा होता है ना, घर का मुखिया है उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सदस्यों में से किसी एक को। तो जिसको भी प्रॉब्लम है दवाई तो वही लेगा ना सर। हम्म। जरूरी नहीं कि मुखिया पे ही कोई वो करे, ये तो मिथ है एक। वैसे तो नॉर्मली तरीके से यही बोला जाता है कि भाई जो घर का मेन मुखिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन उसके अदर जो मेंबर होते हैं घर में, क्या उनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, उनका चार्ट नहीं होता। तो अगर मान लो आपके पास कोई आता है वास्तु को लेके, तो आप किसका, आप पूरे घर वालों का चार्ट देखते हैं या फिर जो? सबसे पहले मैं मेन जो प्रॉब्लम में जो फेस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, मैं तय तक जाता हूँ समझिए। अच्छा। ऐसा नहीं कि मतलब कि ब्लाइंड फेथली मतलब सामने वाले को गुमराह करके अब मैं सब पहली तो बात मेरी सामने वाले के जेब पे नजर नहीं होती, नहीं जैसे लोगों की जेब पे नजर है। मैंने ऑब्जर्व किया है इसको, जिया है एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को। मैं कोई इस लाइन में कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी आया हूं। मैं एक रिसर्च बेस पे रिसर्चर, एज ए रिसर्चर इस पे काम करता हूं। तो वहीं से जो ऑब्जर्वेशन जो निकल के आती है टेक्निकली और लॉजिकली जो अपने आप ही क्लियर हो जाती है। और जाहिर सी बात है जो रिसर्चर होगा तो ब्लाइंड फेथ ही क्यों फैलाएगा। राइट। उसको काम, उसका काम है ना रियलिटी बाहर निकालना। अगर कोई आपके पास आता है जी, ठीक है, वास्तु मतलब कंसर्न है उसका, उसको वास्तु रिलेटेड घर में कुछ चीजें सही करनी है, कितना समय लगता है? समय तो वही है, समझिए कि विद इन ए मिनट या 5 मिनट्स के अंदर या सामने को देख, मैं अब तो मतलब एक प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, अब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि सब बिगिनर्स भी हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो बिगिनर्स भी हैं या मेरे स्टूडेंट भी हैं। जितनी प्रैक्टिस एक्सपर्टाइज आपकी आती चली जाएंगी उतना इजी आपके लिए हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके बारे में अगर बात करूं, आप विनस से रिलेटेड हो। हाँ, मेरे फर्स्ट हाउस में वीनस है। ठीक है सर। हाँ। और मुझे इतना भी पता है आपका केतु आपके फर्स्ट या 11th हाउस से भी कनेक्ट है। साथ में ऑनलाइन की अगर बात करें तो 9th हाउस हम ले सकते हैं। मेरा लगन कुंडली में केतु 12th में है, केपी में अगर जाके देखते हैं तो वहां 11th में है। तो सर वही बातें हैं। मतलब इतना एक्सपीरियंस है आपको कि अगर कोई आपके पास आता तो उसकी पर्सनैलिटी से प्लेनेट आपको पता लग जाता। हाँ मतलब अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है मेरे को, मतलब पता लग जाता है सामने के बिहेवियर से, उनकी बातों से। हमेशा से मतलब एक रिसर्च जो मेरी रही है ना, वो सामने को सामने कोई बंदा खड़ा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है उसके पास उसका चार्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे। पहले उरारी नहीं था हमारे पास, क्योंकि मेरे को 2006 और 7 में 2006 से 7 तक मतलब कि मैं अपना जो कृष्ण मूर्ति जी का जो मैगजीन थी उसको मैंने लर्न किया। उसके बाद मैं चला गया इस पे हुरारी पे 249 तक, 1 to 249 के बीच। उससे पहले तो नहीं थी ना हमारे पास ये। तो पहले मैं कभी फेस रीडिंग, कभी कुछ अलग अलग थ्योरी में रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं घुमा नहीं हूँ, भटका नहीं हूँ, हर जगह भटक के घूम फिर के तब मैं इस लाइन में, इस फील्ड में आया हूँ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप एक 360 डिग्री अप्रोच रही है ना, कि एक चीज को, एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से एनालाइज किया आपने और रिजल्ट भी सेम ही आया। हाँ, रिजल्ट कई दफ़ा बदल भी जाते हैं। आप मेरे को एक्चुअल में हमारी जो डिज़ायर्स के ऊपर डिपेंड करता है, समझिए। आप बोलो कि सर मेरी जो डिज़ायर्स हैं, आप आ गए मेरे पास, आप बोलोगे कि गुरुजी मेरे को चाहिए गाड़ी, और मेरा तीव्र इच्छा है गाड़ी प्राप्त करने की, और गाड़ी भी लग्जरी चाहिए। मैं आपको बोल दूं कि चलो कोई बात नहीं, आपको गाड़ी मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि हाउस का 4th हाउस का, लेकिन गाड़ी की जगह आपको गिफ्ट में मकान मिल गया, क्या आपको उतनी खुशियां हो पाएंगी जितनी गाड़ी में थी? नहीं, क्योंकि उस टाइम डिजायर तो हमारी गाड़ी की है। That's all। तो ऐसा थोड़ी है कि रिजल्ट आपको नहीं मिला। रिजल्ट मिला तो आपने उसका 4th हाउस, कहीं ना कहीं 4th हाउस पे काम किया, 4th हाउस से रिलेटेड था, बट 4th हाउस हमारा घर, गाड़ी, वाहन, इन सब का होता है, तो वो घर मिल गया। घर मिल गया लेकिन गाड़ी नहीं मिली। फिर वो पता क्या बोलता है, ऐसा ही गुरुजी है। तो फिर गुरुजी कैसे गलत हो जाएंगे? आपके हमारे जो कंट्रोल नहीं है ना डिजायर्स पे। तो हम एंट्रेंस की बात कर रहे थे, तो एंट्रेंस में हर एंट्रेंस शुभ होता है। इट डिपेंड्स कि वो जो पर्सन है, घर का मेन पर्सन है, उसके चार्ट्स क्या कहते हैं। किसी के लिए कोई डायरेक्शन शुभ होगी, किसी के लिए कोई डायरेक्शन अशुभ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, किसी का भी मकान का आप
जैसे अभी आपने बताया, खुद ही बताया कि फोर्थ हाउस वो मकान का भी है, वास्तु का भी है, घरेलू एटमॉस्फेयर का भी है। घर के अंदर क्या कुछ रहेगा, खुशियां रहेंगी, गम रहेगा, पूजा पाठ ज्यादा रहेगी, माहौल लड़ाई झगड़े वाला कैसा रहेगा, तो फोर्थ हाउस डिसाइड करके बताएगा फोर्थ हाउस का कस्प का जो सबलोड है वो क्या बोलता है। अगर वो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जुपिटर हुआ, ये मैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जो लोग एडवांस समझते हैं केपी एस्ट्रो वास्तु, उस हमारा ये बिल्कुल बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ कस्प का जो सबलोड है जुपिटर है, और 2611 कहीं ना कहीं वो दे रहा है, तो उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करता है जुपिटर। तो नॉर्थ ईस्ट में आप, जाहिर सी बात है, आप उसको एंट्रेंस ओपन करने के लिए बोल सकते हो। तो ऐसे वास्तु वर्क करता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो घर में कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम, डिसीज आएगी। आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखिए सर, वो नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो या नॉर्थ हो, अगर वहाँ पे कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस, इन द सेंस कि आपका वहाँ पे क्लटर ज़्यादा है और काफ़ी चीज़ें स्टोर्ड करके रखी हुई है, जहाँ पे मतलब आपको एबनॉर्मल लगे, घुसने के बाद आपको क्या फीलिंग आती है। स्पेशली वहाँ पे टॉयलेट के लिए डरा दिया जाता है। क्या टॉयलेट वह डायरेक्ट कैंसर दे देती है लोगों को? क्या स्पेशल उसी डायरेक्शन के कारण या उस टॉयलेट के कारण कैंसर हुआ उसको? उसके खान पान से, उसके रहन सहन से, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कहता है, उसके जेनेटिक्स भी देखे जाएंगे। हाँ, ठीक है सर। अब आसपास का इन्वायरमेंट वो वास्तु है, वो कैसा रहेगा। आप किस देश में रहते हो, देश काल परिस्थितियां सबसे पहले काम करती है, उसके बाद ही आप वास्तु चेक करोगे। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि उसका खान पान सही ना हो, जेनेटिकली भी कुछ चीजें हो, वास्तु के अकॉर्डिंग वो जो एनर्जी बनी मे बी उस जगह पे टॉयलेट होने से, तो वो चीजें एम्पलीफाई होगी। जो चीजें 5 साल बाद आने थे वो जल्दी आ गई। नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट है, अभी मेरे एक स्टूडेंट थे, अब मैं और डॉक्टर तनुश्री जी, तो उनको डुप्लेक्स बना दिया और किसी ऐसे वास्तु आचार्य ने उनको बहका दिया। बेचारे वो रेंट पे रह रहे, कहीं डुप्लेक्स अच्छा खासा इतना पैसा लगा के बनाया और वो डरते उसमें गए भी नहीं। तो सर जैसे ही मेरे को ये पता चला तो तनुश्री जी को मैंने डायरेक्ट बुलाया, और उनको अभी मेरे कोर्स में ही, तो मैंने उनको बुलाया और मैंने बताया कि आप क्यों घबराए हुए, कोई परेशानी नहीं होने वाली। बोले कि सर नीचे भी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, ऊपर भी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, लेकिन उनके 8th हाउस पे, कस्प पे वो नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट है, तो उनके लिए क्या बुरा हो जाएगा बताओ। मतलब उनके चार्ट उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये, इसको हम यूनिवर्सल फैक्ट नहीं मान सकते ना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो प्रॉब्लम होगी। आपका चार्ट भी कई बार उस चीज को फेवर कर सकता है। चार्ट ही फेवर करता है। चार्ट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, किस डायरेक्शन के प्रति और किस प्लेनेट के प्रति, वो आपको चार्ट देख के ही, एनालिसिस करके ही बताना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, वो अपने कर्मा में बिलीव रखते हैं। आपका उनके बारे में क्या सोचना? करता हूँ कर्म में बिलीव। तो क्या आप वास्तु नहीं मानते हैं? तो वास्तु कहाँ से क्रिएट हुआ? आपके कार्मिक पैटर्न से तो क्रिएट होगा ना सर। मैंने क्या बताया, कर्म हमारे कौन डिसाइड करता है? हमारा कुंडली चार्ट बताएगा कि भाई इसके कर्म में क्या लिखा है। अब कर्म कैसे करेगा? कर्म वैसे करेगा तो फिर वास्तु तब जाके काम करता है ना सर। मैंने बताया, आप किसी को जाके चाटा मारोगे तो आप जाके वास्तु बैलेंस करके बच नहीं सकते। आप किसी को चाटा ही ना मारो तो पहले उस प्लेनेटरी पोजीशन को बैलेंस करके आप चाटा नहीं मारोगे किसी को। ये तो बात समझ में आती है। अब डायरेक्ट वास्तु करके आप किसी की प्लेनेटरी पोजीशन को बदलोगे वो ज्यादा बेस्ट है, या पहले प्लेनेटरी पोजीशन को बैलेंस करके वास्तु बदलोगे वो बेस्ट है? तो प्लेनेटरी पोजीशन पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं जब हम कर्मा में बिलीव रखते हैं तो प्लेनेटरी पोजीशन हम अपनी सुधार रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वास्तु उस चीज में सही होना स्टार्ट हो जाता है। प्रत्येक प्लेनेट का अपना एक कर्म होता है सर। अगर आपको, जैसे हमारे वैदिक संस्कृति में हमेशा से बोला गया है, सूर्य हमारे पिता का है, चंद्रमा माता का है, दोनों ही राजसिक प्लेनेट है, ठीक है। अब मार्स की बात करें, भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों का है, एनर्जी का कारक भी है। ऐसे ही मरकरी हमारे कॉन्शियस माइंड का है, बुद्धि का है, ठीक है सर, बहन बेटियों का है। और जुपिटर हमारे गुरु का है, हमारे ज्ञान का है, विजडम का है। विनस क्या है? लग्जरी लाइफ का है, वेल्थ का है, वाइफ का है। और सैटर्न
जो लोअर क्लास जो लोग होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, हमारे जो नीचे वर्कर जो होते हैं, अगर हम उनको सताएंगे तो सैटर्न कर्म का भी तो कारक है, तो हमारे कर्म खराब हो जाएंगे। और इनमें से किसी रिलेशन के साथ में, किसी भी प्लेनेट का किसी रिलेशन के साथ में हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो सर वास्तु इम्बैलेंस हो गया। अब वो प्लेनेट डायरेक्ट आके तो नहीं बोलेंगे ना, किसी न किसी फॉर्म में आपको इम्बैलेंस करेंगे। थोड़ा वास्तु और बीमारियों के बारे में बात करते हैं। क्या गलत वास्तु घर में बीमारियां लेकर आता है? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ चीजें आपको अगर प्रैक्टिकली, अगर हम साइंटिफिकली पहले बात करें, घर के अंदर सूर्य की किरणें अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, वेंटिलेशन अच्छा है कि नहीं है घर के अंदर, कूड़ा कबाड़ है, साफ सफाई अच्छी है, तो वास्तु सबसे पहले वहां पे बैलेंस रहेगा। ठीक है सर। कलर कौन सा कॉम्बिनेशन भी आते हैं सर, ये कलर अच्छा है ये बुरा है, सर आपको क्या पसंद है, आंखों में चुभे ऐसा कलर ना हो, ठीक है, आपके मन को शांत जोन सा कलर रखे वो कीजिए आप। अब सभी डॉक्टर ग्रीन कलर यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे साइंटिफिकली रीजन है ना सर। क्या रीजन है इसके पीछे? सर उसमें जो उसकी रेज ग्रीन कलर से जो निकलते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, वो ब्लड को जैसे पेशेंट का जो सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए होता है, ब्लड उस पर दिखता नहीं, ब्लैक हो जाता है ग्रीन कलर पे। आरजीबी का कॉम्बिनेशन होता है, थ्योरी का पार्ट है मेरी का। हाँ, कि ग्रीन और रेड को अगर मिला दीजिए तो ब्लैक हो जाता है। अगर वैसे रेड दिख जाए तो पेशेंट भी चक्कर खा के गिर जाता है, समझ रहे हो ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके माइंड पे इफेक्ट आएगा, वो देखेगा, ब्लड देखेगा। वास्तु का गेम ही सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। और कोई ये कहे भाई मैं तो सबकॉन्शियस माइंड से ठीक है, स्ट्रांग हो, और आप मेरे को वास्तु प्रैक्टिकली करके दिखाए फिजिकली ये क्या करता है, तो वहां पे तो मैं सोचता हूँ कि काम करने में है फायदा, हम भी देखिए क्या होता है। हाँ, कितना स्ट्रांग है सामने वाला। अच्छा, हम बात करें अगर, क्योंकि इससे गेम ऑफ एनर्जी, अगर वास्तु को हम समझे तो एनर्जी का ही गेम है, कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन सही करने से वहां पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही क्या नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है अगर किसी घर का गलत वास्तु है तो? बिल्कुल हो सकते हैं सर। जैसे कि मैंने अभी बताया 4th हाउस घर का, 8th हाउस तंत्र मंत्र का, बैड एनर्जीज का है, ऑब्स्टेकल्स का है, और 12th हाउस इनविजिबल जो एनर्जी होती है, छिपी हुई हिडन, उनका कनेक्शन हो जाना 4, 8, 12 के साथ कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है, और राहु सैटर्न अगर मार्स तीनों प्लेनेट के साथ में अगर हो जाता है तो नेगेटिविटी रहेगी घर के अंदर। क्या बाहर से भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है? जैसे कई बार ऐसा ना, भूत प्रेत या ऐसी चीजें हैं। अगर वो चांस होगा तभी तो आएगी ना सर। हर किसी के यहाँ तो भूत प्रेत नहीं रहते, भूत प्रेत ही रहते होते, फिर ये इंसान कहाँ। ये मैटर करेगा कि उस पर्सन के चार्ट में ऐसी चीजें हैं। वो सिर्फ अगर मकान में है तो मकान पे उसी पे रहेगा। बहुत सारे मकानों के बारे में आपने सुना हो कि उस मकान में जो भी जाता है कोई ना कोई परेशानी वहां पे आ जाए। हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं किसी के जगह पे। एक्चुअल में इनके पास पीछे एक फ्रीक्वेंसी काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि भूत आ गया वहां पे, समझिए ऐसा नहीं है कि उसके पीछे भूत आ गया, घोस्ट आ गया कोई। उसके पीछे लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वर्क करती है, जिसको साउंड 20 हर्ट्ज रेट से जो नीचे की जो लो फ्रिक्वेंसी होती है वो मैटर करते हैं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को या कहीं ना कहीं हमें, मतलब हमारी बॉडी को फिजिकली इम्पैक्ट कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। अर्थ की एनर्जीज होंगी, अर्थ की एनर्जीज होती है, जिसको हम जियोपैथी स्ट्रेस बोल सकते हैं। जमीन के नीचे के एक वाइब्रेशन होती है, या मैग्नेटिक फील्ड हम उसको कह सकते हैं, उसकी वजह से इम्बैलेंसिंग होती है। और ये नेगेटिव एनर्जी फिर हमारे बॉडी पे, हमारे बिहेवियर पे असर डालना स्टार्ट कर देती है। कुछ चीजें अगर आपको ER एनर्जी का जो IR एनर्जी के बारे में आपने सुना हो, इंफ्रारेड, वो क्या करती है, कई दफा ऐसा होता है अगर वो जहाँ पे होती है IR एनर्जी, ये फ्रिक्वेंसीज की वजह से एमिट करते हैं। जैसे कि ये भी है, एमिट कर लिए, जितना फर्नीचर है वो भी एनर्जी को एमिट करता है। अब वो कौन सी एनर्जी का एमिट कर रहा है, वहां पे कौन सी फ्रिक्वेंसी दे रहा है। स्ट्रक्चर, कई दफा कोई साउंड वेव है वो हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन वो हमारे जो गूज़बम्प है इसमें जाके वर्क करती है। जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें देख रहा है। सडन एकदम से घबराहट हो जाना हमारे अंदर, हम खुद घबरा जाएंगे।
तो कोई ना कोई लो फ्रिक्वेंसी वहां पे वर्क करती है। वो होता वास्तु का इम्बैलेंस होता होना, और होता कब है, जिसका 4 8 12 का कॉम्बिनेशन हो, तो उस रूप में आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। फिर उसको कभी सबकॉन्शियस माइंड से परछाई बोल लेगा, कभी सफेद कपड़ों में कुछ खड़ा दिखाई देगा, कभी कुछ बोल लेगा। तो ये मन का वहम होगा जिन लोगों के ऐसे दिखता है कि मुझे सब। भ्रम तो बढ़ जाता है ना सर। सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को कैच कर लेगा और एक पिक्चर क्रिएट कर लेगा। आप पिक्चर को क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आप एक साइकेट्रिस्ट या एक अच्छे डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलोगे। ये बात है। वैसे कुंडली चार्ट जो है उससे हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल पता लग सकता है सर। कैसे, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? जैसे कि राहु, मून और सैटर्न, इनकी जो एनर्जी है वो काफी हैवी रहेगी उसके ऊपर, और 1 6 8 12 के साथ कनेक्शन हो जाता है व्यक्ति। 1 6 और 12। 1 6 8 12 या 1 6 8 या ओनली 1 6 या 1 8, ठीक है सर, या 6 12 या 6 8, फर्स्ट हाउस के साथ में कनेक्शन होना ही होना उसका केपी एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो जिसके पास ये होगी उसके अंदर ही भूत आ जाएगा। भूत मैंने बताया किस प्रकार का आएगा, एक फोबिया टाइप, पिक्चर क्रिएट करना, फलाना मेरे अंदर कोई किसी की बातें सुन ली, कुछ ऐसा हो गया, पिक्चर क्रिएट होगी, उसकी फिल्म पूरी बन जाएगी, उसके अंदर क्रिएशन हो जाएगी, वो इम्पैक्ट डालेगी, एनर्जी का फील होगा कि मेरे में कुछ आ गया है, इतना फ्लो में हो जाएगा, इतना फ्लो में हो जाएगा। और आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड की पावर का, अगर ये जितना स्ट्रांग होगी तो सामने वाले को मतलब कि ऐसा दिखा देगी भाई इससे बड़ा तो प्रेत या इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अब वहां पे डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कई दफा, ठीक है सर। तो इसको एक साइकेट्रिस्ट या एक अच्छा मतलब एस्ट्रोलॉजर, वही उसको सही गाइड कर सकता है, निकाल। कोई पाखंडी तो कर नहीं पाएगा सर। और वैसे भी ये केसेस हैं, इसमें 80-90% साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। ये 10% होते हैं जो बिल्कुल उस चीज से रिलेट करते हैं। आपने कभी ऐसे फेस किया? आप कभी जैसे बहुत सारे केसेस किए हैं सर मेरे पास, कोई ना कोई ऐसा तो आता ही रहता है मेरे पास तो डेली वाइज। वैसे नहीं, मतलब आप किसी का घर का वास्तु सही करने गए, वहां पे आपको कुछ नेगेटिव, रियल में नेगेटिव एनर्जी? रियल में नेगेटिव ये दिखा, मैं गया था, मुंबई गया था, वहां पे मैंने किया, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। रियल में समझिए, रियल में अच्छा, क्या देखा आपने वहां? पॉडकास्ट चला हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि मैं कुछ भी बना के बोल तो मतलब उसमें पता क्या है, कोई एनर्जी है, एक पक्षी टाइप, कोई इस टाइप से में वो दिख रही है, लेकिन ना वो पक्षी है, स्पीड का तो उस पर कोई असर ही नहीं है। जैसे कि मैंने स्लो मोशन में वीडियो को किया, मैंने मेरे सभी स्टूडेंट को उसको भेजा है, आकाश माधवानी जी ने भी, निशान जी ने भी उसको देखा, ऑब्जर्व किया सभी स्टूडेंट ने। और रियल में हो सकता है, मैंने सोचा कि भाई कभी मेरा, आप जहाँ गए आपने वहां रिकॉर्ड? हाँ वो रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के अंदर आई वो चीज? हाँ रिकॉर्डिंग का अंदर की ये नहीं था कि मैं घोस्ट को पकड़ रहा था वहां पे, मैं तो अपनी क्लिप उठा रहा था वहां से, मैंने उसको स्लो मोशन में डाल दिया पूरी वीडियो को, और वो एकदम से ऑटो जनरेटेड पे लग गई, स्लो मोशन होके निकल गई। स्लो मोशन पे उसको सारी को मैं देख रहा हूँ वीडियो को, क्लिप को, अब उसमें एकदम से तब दिखाई दी है, अदरवाइज तो फिजिकली हमें वहां पे दिखाई नहीं दी हुई ऐसी कोई चीज प्रैक्टिकली। वो तो बाद में घर आने के बाद पता चला कि वहां पे ये एनर्जी थी, और उसी का सॉल्यूशन उसी पॉइंट पे हम कर रहे थे जहाँ पे वो एनर्जी थी। वो हमें भी प्रूव हो गया कि भाई बंदा पिन पॉइंट पे डायरेक्ट वर्क करता है, हमें भी पता चल गया, सामने वाले को भी पता चल गया। तो वास्तु अगर आप वहां करेंगे तो वो एनर्जी वहां से चली जाएगी? चली भी गई है सर, वो दिखी भी है। अब वो सामने मेरे से टकराने के लिए आ रही थी, जैसे वो मेरी तरफ भागी और ऐसे टक्कर लगाएगी, वो आते आते इतनी ओर से बाहर बाहर निकल गई, मतलब वो टच नहीं कर पाई वो। हम तो बातें कर रहे हैं नॉर्मली, हमें नहीं पता कुछ, मुझे तो वहां पे अगर सर वहां पे कोई लीफ, कोई पेड़ का पत्ता होता या एयर का फ्लो होता इतना ज्यादा, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हमारा आता ना बॉडीली, या कोई पक्षी भी इतनी पास से आता है तो मैं एकदम से ऐसे करता। आपको इस चीज के बारे में पहले पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई एनर्जी है? सर मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता, इन सब चीजों मैं मानता ही नहीं कि घोस्ट एनर्जी होती है, तो मैं कैसे बिलीव करूंगा? बिलीव तो तब होगा ना तब मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन उस चीज ने मेरे को प्रैक्टिकल करवाया तो कैमरे में कैप्चर हो गई, तो अब मैं मानने को मजबूर हुआ। अब सब कोई चीज मेरे को कैप्चर करवा के दे तो मैं मान लूं। मैं आंखों से जो देखता हूँ, अपने कानों से जो सुनता हूँ, उसी पे बिलीव करता हूँ। खुद से एनालिसिस करके चार्ट को
और एक लॉजिक के तरीके से। अगर बात में दम है तो आगे मैं बढ़ता हूँ, अदरवाइज कोई मेरे को बोल दे कि सर मैंने कल जो है ना एक चुड़ैल मैंने घर में घूमती हुई देखी, तो सर है कोई तुक्की बात, ये मिथ फैलाई गई है। अब मैं समझिए आपको बोल दूं कि आपके पास एक पीछे जो एक प्रेत आत्मा घूम रही है, समझिए सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ उसको, आप नहीं देख पा रहे, तो समझिए आप डेफिनेटली आज नहीं तो 10 दिन के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमेगी वो बात, वो घूम जाएगी और फिर मन भी उसी तरफ सोचने लग जाएगा, फिर क्रिएशन भी हो जाएगी। क्रिएशन हो जाएगी। अब ध्यान मुद्रा में मैं बोल दूं कि भाई सभी ध्यान लगाएंगे, लेकिन ध्यान में बंदर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले बंदर आएगा, आप करके देख लो। जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं एक बार आप करके देख लो, मेडिटेशन करके देखो, लेकिन ध्यान करते समय दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। आप करके देखिए, ये तो प्रैक्टिकल है। तो नेगेटिव कंफ्यूजन ये है कि नेगेटिव एनर्जी हम किसी के ऊपर तंत्र बाधा या है वो हम चार्ट से देख सकते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं एंजाइटी है। हायर एनर्जी एंजाइटी फ्रीक्वेंसीज कोई ऐसी घर के अंदर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही होगी जहाँ लीकेज होगी कोई एनर्जी घर के अंदर, हो सकता है इलेक्ट्रिकल इशू हो कोई, या कोई अलग मैग्नेटिक फील्ड से कोई फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही होगी, कुछ ऐसा। चलिए थोड़ा ना घर की छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे मिरर्स जो होते हैं, शीशा लगाते हैं, इनका क्या रोल रहता है वास्तु में? इनका वास्तु में कोई रोल नहीं रहता, इनका वास्तु में मैं तो समझता नहीं, क्योंकि शीशा तो दर्पण बताया गया है क्या घर में देखने के लिए। शीशा होना चाहिए? शीशा नहीं होगा तो ड्रेसिंग वॉशरूम में तो लोग रखते हैं, लेकिन जैसे हॉल है हमारा, लिविंग रूम है या बेडरूम है, यहाँ पे शीशे होने चाहिए, मिरर्स होने चाहिए। हो सकते, क्या दिक्कत है उसमें? लग्जरी आइटम में आता है ना भाई, वीनस की चीजें होगी। ड्रेसिंग टेबल है किसी का तो वीनस में काउंट हो जाएगा। मून है, मिरर है, ठीक है। मिरर किस लेवल का है? मिरर भी कंसेप्ट भी 2-3 तरीके का होता है ना सर, उसमें भी बदल जाते हैं फ्रीक्वेंसीज। अब राहु से रिलेटेड है या मून से रिलेटेड है, तो मिरर की शेप भी मैटर करेगी। शेप मैटर करेगी, उसका स्ट्रक्चर मैटर करेगा कि वो एक तो विजिबिलिटी होती है उसके अंदर, उसका साइज भी मैटर करेगा, और फिर लगाया कहाँ पे है ये कोई मैटर नहीं करता। चलो ठीक है, अगर वास्तु की बात करें तो हम इसको वाटर एलिमेंट से रिलेटेड बताया गया है। अगर साउथ डायरेक्शन में मिरर नहीं रखना चाहिए, ऐसा वास्तु के अकॉर्डिंग बेसिक वास्तु में बताया गया है। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। घर का जो मंदिर होता है, जी सर, मंदिर को लेकर भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग हमें अपने घर में करनी चाहिए, घर के मंदिर को लेकर? 9th कस्प जो बताया गया है केपी एस्ट्रोलॉजी के में, 9th हाउस, 9th कस्प का जो सब लोड है वो कौन सा प्लेनेट है और किस नक्षत्र पे प्लेस्ड है, उस नक्षत्र के देवता कौन से है, उस डायरेक्शन में आप मंदिर को अप्लाई करो। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में सभी अपने जो सनातन के अंदर सबको पता है, देव ऊर्जा जो रहती है जुपिटर की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। 9 नंबर की साइन उसको गवर्न करती है, 9th हाउस गवर्न करता है, ठीक है सर। तो बेसिक में तो नॉर्थ ईस्ट में आप जाके मंदिर को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम मंदिर नॉर्थ में बना लो, नॉर्थ ईस्ट में बना लो, क्या दिक्कत है उसमें? ये भी पर्सन के चार्ट के अकॉर्डिंग ही? हाँ, चार्ट के अकॉर्डिंग होगा सर, बेसिक तो कुछ होता ही नहीं। पर ये यूनिवर्सल डायरेक्शन मान सकते हैं हम इसको? हाँ, यूनिवर्सल डायरेक्शन तो 9 नंबर की जो है वो हाइट देती है ना, 9 नंबर की हाइट को, और मंदिर की चोटी को भी रिप्रेजेंट करती है 9 नंबर की साइन, ठीक है ना। सीढ़ियों का क्या रोल रहता है? स्टेयरकेस जो होते हैं हमारे, कुछ लोगों के घरों के अंदर होते हैं, कुछ लोगों के बाहर होते हैं, वास्तु इसको कैसे देखते? वास्तु में पहले बड़े बुजुर्ग बताते थे कि भाई जो बिल्कुल डायरेक्ट ये रहता है, अपनी स्टेयरकेस रहती है, बाहर से जैसे अंदर आएंगे तो दरवाजे से पहले स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। जैसे गली के नुक्कड़ पे, गली पे ही हो जाते हैं ना, फेस पे ही, तो गलत माना जाता था, उससे चोरी होने का भय रहता था। कोई भी बाहर का बंदा एकदम से घुस जाएगा तो उसमें प्राइवेसी कह रही, तो हो गया वास्तु इम्बैलेंस, क्योंकि कोई ना कोई तो घुसेगा ना कभी, चोरी होगी, चोरी घटना होगी, कोई कुछ भी करके जा सकता है। तो इम्बैलेंस ये इस प्रकार से प्रैक्टिकली काम भी करता है। घर के अंदर से बनाओगे, छुपी हुई जो स्टेयरकेस होती है, किसी को चोर आ गया, घर में घुस गया, कोई रोबर आ गया अंदर, तो उसको नहीं पता लगेगा भाई कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है। अब फिर स्टेयर कुछ ऐसे होनी चाहिए अपने को एंजाइटी फील ना हो, कोई बड़ा बुजुर्ग है उसको चढ़ने में परेशानी ना हो, ठीक है।
अब ज्यादा गोल गोल घूमेंगे उसमें ऐसे चक्कर सा आ जाता है ना, बंदे गोल 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 घूमते हैं, गिरनी टाइप आ जाती है उसको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा गोल गोल घुमावदार ऐसी सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंदा एक ही रोटेशन में घूमेगा तो उसको चक्कर आ जाएंगे, होगा इम्बैलेंस। तो वास्तु एक बोल सकते हैं कि मतलब प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ब्लाइंड फेथ से ना ऐसा कोशिश करें कि भाई इसमें ये एनर्जी इम्बैलेंस होगी तो इसीलिए आपकी ऐसे बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले उसको स्ट्रक्चर्ड बेस लेंगे, जैसे कि आर्किटेक्ट लेते हैं, इंजीनियरिंग लोग, जो इंजीनियर होता है उसको पता है कि भाई स्टेयर को कैसे आपने बनाना है। असली इंजीनियर वही होता है जो स्टेयर को अच्छे से बना दे किसी घर के अंदर। अदरवाइज इतना इजी नहीं रहता स्टेयरकेस को। कोई भी आपके पास कोई राजमिस्त्री है, वो स्टेयर को चढ़ाते हुए कोई मतलब ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कोई वो स्टेयर को बड़ा अच्छे ढंग से चढ़ा दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टेयर को चढ़ाना। कोई मिस्त्री वही मिस्त्री होता है जो स्टेयरकेस अच्छा बना दे। अब कई जगह ये बात चली होती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब किसी को लग रहा है किसी जोन के अंदर, भाई कुछ लोग मानते वास्तु जो करते हैं, हम किसी के मतलब ना तो आस्था के ऊपर हम किसी को ठेस पहुंचा रहे, अब उनके लिए भी है। अब मेरे वे में वास्तु क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब जो लोग कहते हैं कि भाई हमारी स्टेयर इम्बैलेंस है, किसी ने बताया कहीं इधर उधर से वीडियो काफ़ी देखते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या करें, तो उनके लिए कि सीधा सा उपाय है, शिव शंभू की बाल पे अपनी फोटो वहाँ पे लगाओ शिव शंभू की, और शिव शंभू की अच्छे से पूजा करो, आपकी स्टेयरकेस जो है बैलेंस हो जाएगी। ये भी ना हो सके तो तुलसी की माला लेके आप स्टेयर के कहीं पास वाल पे कोई जगह है तो वहाँ पे उसको लटका सकते हैं। अच्छा, एक अब सिंपल सवाल, जी, जिन लोगों को लग रहा है घर में वास्तु प्रॉब्लम है और एक वास्तु एक्सपर्ट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या ऐसी रेमेडी हैं वो कर सकते हैं अपना वास्तु सही करने के लिए खुद से? बिल्कुल। देखिए, शिव शंभू बैलेंसर है, जिस डायरेक्शन में भी उनकी वॉल पे पिक्चर रहेगी, तस्वीर रहेगी, वहीं पे वो वॉल बैलेंस हो जाएगी, वो डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगी। सबसे सिंपल आसान वो बैलेंसर है। कई बार जैसे हम भक्ति भजन वगैरह चलाते हैं घर में, उससे भी वास्तु सही होता है? जैसे किसी ने हनुमान चालीसा चला दी है। फ्रिक्वेंसी मैटर करती है सर, बिल्कुल। ये तो हमारे सनातन की पहचान है, हमारे सनातन की पहचान है। अब साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। साइंस बहुत सारी चीजों को नहीं मानता। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है सबकॉन्शियस माइंड पे। अगर एक तरह आवाज सेम हो, धुन सेम हो, और कहीं वो अजान चली हो और धुन दोनों की सेम हो, तो पहली तो बात बहुत लेट ऑब्जर्व कर पाएगा बंदा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में साउंड की फ्रीक्वेंसी जाएगी, वो मैटर करती है। अब जैसे कि हमारी आरती होती है, हमारी एक धुन होती है, ओम जय जगदीश हरे। अब इसमें कोई वो अल्लाह मियाँ का नाम लेके बोल दे अल्लाहू अकबर, तो मतलब उस चीज को क्या मतलब वो समझ पाएंगे, क्योंकि धुन वो हो गई। अब शब्द अलग है, शब्द की फ्रीक्वेंसी और धुन की फ्रीक्वेंसी दोनों ही अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है सर, और सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। वो श्री राम शिव वो एक ही है। आप उसके नाम अनेक है, कोई उसको अल्लाह बोलते हैं, कोई जेसिस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट एंड फाइनली सबको आना होगा, यहीं पे आना होगा, क्योंकि सनातन सबसे बड़ा धर्म है और मजबूत है। और पाकिस्तान में आप देख रहे हो, पाकिस्तान में तो अभी श्री रामचंद्र के ऊपर और श्री राम के ऊपर, कृष्णा के ऊपर आगे सब आएंगे। और पहले बोल चुका, अब मैं बार बार आके मैं पॉडकास्ट पे बोलूं या अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलूं तो मुझे वो क्रेडिट मतलब कभी लेने की ये नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट को पता है कि गुरुजी ने कब किस टाइम पे क्या बोला हुआ, तो वही चीजें घट रही है। अब नए नए आ गए अभी मार्केट में, वो पॉडकास्टों पे चीख चीख के पता नहीं क्या से क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, फिर मैं सर में जाता नहीं, कंट्रोवर्सी का पार्ट हो जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि दिमाग अपना भी इतना गर्म है
और मैं नहीं चाहता कि मतलब कि हमारे से भी कोई गलत कदम उठ जाए, क्योंकि हम है तो चलिए हम वापस घर पे आते हैं। बढ़िया है, अपने घर पे रहे। हाँ सही है। सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया है। हाँ, घर के जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो वास्तु पे कितना मैटर करता है? मैंने बताया सबसे पहले वही मैटर करता है। जैसे आसपास का मतलब ये है मेरा कि आसपास जैसे मान लो हॉस्पिटल है, शमशान घाट है। अब जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, सर्जरी या फिर चलता रहता है हॉस्पिटल में। शमशान के अंदर भी लोग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव। सर इनके अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कहीं पे ज्यादा तकलीफों वाला जो 8th हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं ये, तो डायरेक्ट अगर आप 8th हाउस में ही मकान को अपने को बना रहे हो तो सीधी सी बात है वहां पे तंत्र मंत्र भी होगा, भूत प्रेत चुड़ैल भी आएंगे, सब कुछ होगा। फिर तो होगा सबकॉन्शियस माइंड के जरिए, क्योंकि होता तो सबकॉन्शियस माइंड है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, एक अंधे आदमी को क्या भूत दिखाई देगा? उस अंधे को आप कहीं भी ले जाके खड़ा कर दो, उसके लिए तो सब चीजें सेम है, बराबर है। तो सर वही मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि भाई नजरों से दिल में उतर जाना और नजरों से सबकॉन्शियस माइंड में उतरना एक्चुअल में। तो जिन घरों के आसपास जैसे शमशान घाट होता है या हॉस्पिटल होता है, तो ऐसे घरों में क्या वास्तु गड़बड़ होता है या साथ साथ में जो चीजें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप मजबूत हो तो फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। लेकिन फ्रीक्वेंसीज मैटर करती है, ज्यादा चीख पुकार जल्लाहट हॉस्पिटल हो। अब शमशान घाट के वहां तो मतलब इतना ज्यादा वो शिव का एक स्थान बताया गया है, शून्य जाना तो सबको वहीं से। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं बनाए हुए हैं मकान, कुछ नहीं होता के आसपास में वहां। मतलब ये भी एक मिथ है। मिथ है। एक लोग बोलते हैं कि मंदिर के आसपास भी घर नहीं होना चाहिए। देखो सर, लोगों की जो क्या ही बोल सकते हैं, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मेरे मतानुसार तो क्या जिनके मंदिरों के पास हम खुद हनुमान मंदिर के पास मकान है हमारा, क्या उसमें दिक्कत हो गई? कुछ बहुत अच्छी जी, कोई दिक्कत। लॉजिक वो ये देते हैं कि मंदिर की जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, और आपके घर की कई बार नेगेटिव एनर्जी, तो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके घर में परेशानी आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ नियम बोले गए ना, जैसे मान लो कि आप मंदिर के साइड में घर है, आपके चिकन विकन वहां बनना, तो ऐसी चीजों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस होते हैं। सनातन में अगर बोला जाए तो ज्यादातर देखो हम चिकन वगैरह इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। घर में ना तो कोई इसका सेवन करता, और मेरी फैमिली में तो बिल्कुल ही नहीं। अंडा मीट वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहता, धूम्रपान वगैरह से इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। अब ये नहीं है कि भाई मतलब कि कोई बुरा कर्म, क्या सबके घर में एक जैसा माहौल रहता है? मंदिर के पास खुश भी बहुत है और दुख भी बहुत है, तो उसमें मैटर मंदिर का नहीं है ऐसा। क्या मस्जिद के पास जो रहते हैं, फिर मस्जिद के पास रहने वाले क्या सुखी है? नहीं, ये रूल तो फिर सब में ही लागू होगा कि कोई भी ऐसा रिलीजियस प्लेस। हाँ, ऐसा अगर आप बोलोगे तो ऐसा कुछ नहीं है सब, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग घर शिफ्ट करते हैं और सडनली या तो बीमारी आ जाती है या इनकम ही रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। क्या इसके पीछे वास्तु, घर का वास्तु है? देखो सर, आप कितने किलोमीटर पे जाके और किस फेज में, किस लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे शिफ्ट कर रहे हो, हाँ, मैटर वो करती है। तो वास्तु भी बदलेगा, जाहिर सी बात है, फ्रीक्वेंसी भी बदलेंगी और हाउसेस शिफ्ट भी होंगे। तो बिल्कुल एक रीजन है इसके पीछे, कारण है। और व्यक्ति की दशाएं भी बदल रही होंगी तभी वो शिफ्ट हो रहा होगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं कि दशाएं भी बदल रही होंगी। महादशा ना बदल के हो सकता है कोई अंतरा और प्रत्यंतरा का पार्ट आया हो। महादशा लॉर्ड जब तक किसी घटना को, इवेंट को प्रॉमिस नहीं करता, फाइनल नहीं करता, तो तब तक हम अंतरा पे भी नहीं जाते। अब अंतरा और प्रत्यंतरा तक तीनों पे ही जाके जब कोई भी फाइनल डिसाइड हो जाती है घटना, तभी हम आगे जाकर देखेंगे। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।